फॉर्म में आ गई, वो जब भी तुम ही नहीं था। तुम था क्या तभी? कोई नहीं था तभी। ऐसा हो गया सब। कुन इट बिकेम, बिकम इट बिकेम। भगवान ने बोला, निराकार शक्ति ने बोला, ब्रह्म ने बोला बिकम, हो जाओ, तो इट बिकेम, सब हो गया। ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट हो गई, ऑटोमेटिक। किसने बनाई नहीं, एक एक चीज जाके भगवान ने बनाई नहीं मट्टी से, लेकिन उसके संकल्प में ये सृष्टि है। जैसे तुम्हारे संकल्प में सपना है रात का, जगत है रैन का सपना, बस ऐसी तरह से भगवान के संकल्प में ये सृष्टि है। संकल्प लय करो तो सृष्टि भी लय है। गहरी निंद्रा में तुम्हारी सृष्टि किधर है? इतना फॉर्म्स किधर है? नाम रूप किधर है? गहरी निंद्रा में तुम्हारा संकल्प लय है तो सृष्टि भी लय है। फिर तभी जब भी तुम जागता है तो सृष्टि को उत्पन्न तुम करता है। तुम सुबह को उठ के बोलता है ये मेरी स्त्री, ये मेरा बेटा, ये मेरा दुश्मन, ये मेरा दोस्त। तुमने ही तो सृष्टि को क्रिएट किया सुबह को उठ के, और तुम ही लय करता है रात को सोने के टाइम। कहाँ गई तुम्हारी सृष्टि? किधर है वेरियस फॉर्म? रात को गहरी निंद्रा में किधर गया? लय हो गया। संकल्प से सृष्टि उत्पन्न हुई, संकल्प में लय हो गई। ऐसी तरह से ब्रह्म ने भी संकल्प किया, आत्मा में संकल्प उठा, भगवान में तो संकल्प, तुम्हारे संकल्प में देखो सृष्टि है। वो भगवान तुम भी है, ऐसा नहीं वो भगवान दूसरा कोई है। तुम ही भगवान था, पहला भी भगवान तुम ही था, अभी भी तुम ही भगवान है। तुमने ही संकल्प में सृष्टि देखी। जैसा संकल्प करेगा तैसी तुम्हारी सृष्टि बनेगी। जैसा भी संकल्प करो तैसा ही तुम्हारी सृष्टि है। अभी भी ख्याल में सृष्टि है कुछ भी नहीं। अभी भी एक ही भगवान है, एक से अनेक हुआ भी नहीं है, अभी भी एक ही है। लेकिन अज्ञानी नाना भाव रख के, नाना दृष्टि रख के बोलता है ये बहुत है। इस दृष्टि से, इस आंख से तुमको बराबर जगत देखने में आएगा। एक आदमी को लेके मैजिशियन जो होता है, मैजिशियन एक आदमी को लेके अलग करता है, टुकड़ा करता है, उसका सर अलग कर देता है, बॉडी अलग कर देता है, लेकिन होता नहीं है, सचमुच नहीं होता है। फिर 2 मिनट के बाद उसको ऐसा करके दिखाता है। जादूगर तुमको जो है ऐसा करके दिखाता है, ये कबूतर है। जादूगर तुमको ऐसा करके दिखाएगा ये 100 रुपीज है, 1000 रुपीज है, लेकिन वो 100 रुपीज 1000 रुपीज था नहीं। ऐसी तरह से ही ये भी जो तुमको दिखाई देता है वो सच है नहीं। ये परमात्मा की माया है, यही खेल है। माया माने जो देखने में आती है पर है नहीं। तुमको जो देखने में आता है वो उसमें जो हस्ती है नहीं, सच नहीं है। हस्ती है सरफड़ी, क्योंकि चेंजेबल है, इसके लिए विकारी है। जो आत्मा अनचेंजेबल है, निर्विकारी है। ये चेंजेबल है जगत, ये संकल्प मात्र है, ये एक घटना है, ये कहानी है, खाली देखने मात्र है। जगत है रैन का सपना, ये सपने मात्र है। ये शरीर अभी है, अभी नहीं है, तो तुम कैसे बोलता है ये है? तुम किसको बोलता है माना जो तीनों कालों में सत्य है उसको बोलता है। जो तीनों कालों में सत्य नहीं है उसको बोलता है नहीं है ही नहीं। जगत बना ही नहीं है क्योंकि तीनों कालों में सत्य नहीं है। जो अभी है, अभी नहीं है, क्षण क्षण में चेंज होने वाला ये जगत, उसको तुम एग्जिस्टेंस पावर नहीं कह सकते। ये भाई पावर कुछ है, उसको एग्जिस्टेंस ही नहीं है। जगत को कोई हस्ती नहीं है। हस्ती है परमात्मा की, जो तीनों कालों में है, पहले भी है, पीछे भी है, बीच में भी है। परमात्मा सत्य है। गहरी निंद्रा में भी तुम सोया पड़ा था, जगत नहीं है पर परमात्मा है। क्योंकि जब उठता है बोलता है मेरे को गहरी निंद्रा थी, किसने अनुभव किया? आत्मा उधर भी है, लेकिन जगत उधर नहीं है। जगत जागृत काल में है, सपने में है, पर शिशोपत में नहीं है। इसलिए जगत को बोलता है मिथ्या। मिथ्या माना चेंजेबल। हमने देखने मात्र है, खाली सेकंड के लिए, फिर वो चेंज हो गई, फिर चेंज हो गई। स्थिति भी नहीं है अच्छी प्रकार से, वो स्थिति भी नहीं है, और उत्पत्ति भी नहीं है। जगत की उत्पत्ति भी नहीं हुई है। देयर इज नो क्रिएशन, नथिंग इज क्रिएटेड। कुछ भी क्रिएट नहीं हुआ है। अभी भी तुम ही अकेला है भगवान, तुम ही एक अकेला है, दूसरा है ही नहीं। किसको बोलता है ये दूसरा है? दूसरा भी तुम ही है, माना आत्मा। एक ही आत्मा है। ये नाम रूप सब नाश है, नाम रूप आने जाने वाला है, मिथ्या। जो अभी है, अभी नहीं है, उसको भुला दियो। जो भी एक क्रिएशन है वो मिथ्या है।
देखने में मात्र है। उसी से दिल नहीं अटकाओ, सीधे अटैचमेंट नहीं रखो, क्योंकि आने जाने वाला है जगत। आने जाने वाला तो है। आने जाने वाला उसको पता माना है। जब तुम व्हेन यू पुट क्वेश्चन, शब्दों में तो शब्द आएगा, लेकिन जब जागेगा तो तभी तुम्हारा शब्द खत्म हो जाएगा। आत्मा आने जाने वाला नहीं है। पुट क्वेश्चन तो शब्द में ही आंसर आएगा, क्योंकि ये जो ब्रह्म है वो है अशब्दी। ब्रह्म में शब्द नहीं होता है, इसमें प्रश्न नहीं होता है। लेकिन जिसको भ्रम आया है, जैसे रामचंद्र भगवान वशिष्ठ मुनि से प्रश्न करता है तो बोलता है, गुरुजी तुम भी जगत का उदाहरण दे के ही हमको जो है भ्रम निकालता है ना। बोलता है ना, जगत का नाम बोलता है, उसका मतलब जगत सत्य है ना। तो वो चुप हो गया, क्योंकि जिसके अंदर में भ्रम आया है, जिसके अंदर में अज्ञान आया है, तो उसको जरूर शब्दों से जगत को कांटे से निकालेगा ना। इसीलिए उसको उदाहरण देके ही उसका भ्रम निकालने का है। लेकिन जब तुम्हारा भ्रम निकल जाएगा तो तुम ब्रह्म में जाग जाएगा। इसीलिए तुम अभी भी जागो, क्योंकि ब्रह्म है अशब्दी। गॉड कैन नॉट बी प्रूव्ड विद डिस्कशन। कोई भी डिस्कशन से जो है गॉड को प्रूव नहीं कर सकता है, क्योंकि उधर है शांत। क्या डिस्कशन से तुम गॉड को प्रूव कर सकता है? कोई भी नहीं प्रूव कर सकता है। हाँ, राइट। भले पूछो। तो क्या है, जब श्रद्धा रखेगा, जब जागेगा। अभी सपन में जैसे कोई भी आदमी सोता है, सपन देखता है, तो सपन सच लगता है। जिस वक्त सोया पड़ा है और सपन देखता है, उस वक्त सपन सच भासता है। लगता है ना, मैं शाहूकार बन गया हूँ, मेरे को शेर काटता है, मैं गरीब बन गया हूँ, मैं सड़क में चला गया हूँ, मैं शादी करता हूँ, मैं ये करता हूँ, ये फलाना मर गया है। अनेक प्रकार का सपन में अनुभव करता है, और उस वक्त सत्य भासता है, लगता है। जैसे ही जागा, खुद ही बोलेगा ये सब। ऐसी तरह से जो अभी जीव भाव में है, उसको सब सत्य लगता है। जीव को जगत सत्य भासता है, लगता है। उसको माँ बोलेगा, कैसे माँ नहीं है? मेरे को लगती है। कैसे शरीर नहीं है? मेरे को लगता है। मैं कमाता हूँ, मैं पुरुषार्थ करता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, मैं अपनी शक्ति से चलता हूँ। अगर मैं सो जाऊं तो मैं कैसे खाऊंगा, कैसे कमाऊंगा? लाखों प्रश्न उसके भीतर में जो है ये उठता है। लेकिन जैसे ही जागेगा, बोलेगा ये सब सपन का क्वेश्चन। आत्मा में जागो, पहले अपने को जानो, तुम कौन है? हु आर यू? व्हाट आर यू? फ्रॉम वेयर यू कम? कहां से आया है, कहां जाने का है? तुम्हारी असलियत क्या है, सच क्या है? व्हाट इज ट्रुथ? जब इसको जानेगा तो ये जो जीव भाव है और जगत है, दोनों खत्म हो जाएगा। जागने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन जब तक हम जीव भाव में हैं, तब तक तो ये प्रश्न होगा। भले पूछो लाख प्रश्न। जब अर्जुन जीव भाव में है तो हजारों प्रश्न करता है, लेकिन जब उसका भ्रम चला जाता है, संसार खत्म हो जाता है, आप ही बोलता है, भगवान तुम्हारे इस आत्मज्ञान से, ये जो आत्मा का ज्ञान है, उससे मेरा संसार, मेरा भ्रम निवृत्त हो गया। इसी से ही, आत्मा के ज्ञान से ही सब संसार, सब भ्रम निवृत्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्योंकि जब तुम जानेगा, जब निष्ठा करेगा, जब पक्का करेगा, जब तुम्हारे अंदर में ये विश्वास आएगा तो मैं आत्मा हूँ, लेकिन ये मैं शरीर नहीं हूँ। जब मैं शरीर नहीं हूँ, पता नहीं देह का जिसको, तो औरों से क्या मतलब है? जब अपनी देह को ही भुला दिया, अपने देह को ही अलग कर दिया, विभाग करना पड़ता है। एक नारियल होता है, वो मलाई के साथ, कच्चा नारियल जो होता है, उसकी खाल और मलाई जो है वो ऐसे चिपटी हुई होती है। वही नारियल जब पक्का हो जाता है तो खाल अलग हो जाती है, उसका माल अलग हो जाता है। ऐसी तरह से ये जीव और आत्मा जैसे ऐसे चिपटे हुए हैं। लेकिन ज्ञान से जब कोई पक्का हो जाता है तो अपनी आत्मा को अलग कर देता है, शरीर को अलग कर देता है। शरीर और आत्मा का विभाग करना पड़ता है, सेपरेट करना पड़ता है। शरीर है प्रकृति का बना हुआ, 5 तत्व का, 5 तत्व में मिल जाता है। आत्मा है अलग। आत्मा को कोई न जला सकता है, न मार सकता है, न डुबा सकता है, न सुखा सकता है, न उसा सकता है, न कुछ कर सकता है, कोई टच नहीं कर सकता है।
तुम वो है, यू आर दैट। तरह से कोई पूछता है हु आर यू, व्हाट आर यू, बोलता है आई एम व्हाट इज, आई एम व्हाट इज एंड यू आर व्हाट इज नॉट। तुम जो है ही नहीं, तुमको जो हस्ती नहीं है, तुमको जो शक्ति भी नहीं है, तुम तो अभी है, आदमी है एक दम वाला, अभी है ही नहीं, तुम उसको ही पक्का मान के बैठा, झूठ को सच समझ के बैठा और सच को भुला दिया। जैसे ही सच को पकड़ेगा, जैसे ही असलियत को पकड़ेगा, तो झूठ से तुम्हारा जो है ऑटोमेटिकली जो है आंख उठ जाए, नजर उठ जाए। अंधेरा है, लाइट करेगा, अंधेरा से चला जाएगा। तो आत्मा की लाइट जब होगी, जब आत्मा की लाइट जगाएगा, जब अपने को जानेगा, तुमको ये जगत कभी दिखाई नहीं देगा। तुम बोलेगा अभी जगदीश है। जिसको हम जगत समझते थे वो जगत नहीं, वो अभी जगदीश बन गया। होल वर्ल्ड इज फिल्ड विद गॉड। होल वर्ल्ड, सारी वर्ल्ड जो है वो किससे भरी हुई है? भगवान से भरी हुई है। होल वर्ल्ड इज फिल्ड विद गॉड। जीव है ही नहीं जिसको हस्ती नहीं है, लेकिन भासता है। जैसे रस्सी है, थोड़ा अंधेरा होता है ना, तो उसमें सरफ भासता है, तो कोई लेके डंडा बोलता है मैं सरफ है ना उसको मारूंगा। जब लाइट करता है फिर डंडा लेके उसको मारेगा, उसको पता लगा ये है, ये रस्सी। भ्रम जो आके पड़ा था क्योंकि थोड़ा अंधेरा था। ऐसी तरह से जब तक थोड़ा अज्ञान है, थोड़ा अंधेरा है, तो हमको लगता है जैसे ये जगत है, सत्य भासता है। बराबर भाई ये दुखी होता है, बराबर ये बीमार होता है, बराबर ये मर जाता है, लेकिन जब जागेगा तो तुमको ये पता लग जाएगा है ये रस्सी, नहीं कोई मरता है, नहीं कोई दुखी होता है, नहीं कुछ होता है। अरे भगवान ही भगवान है, ये तो खेल करता है, अपना ही खेल करता है। आप एक खेल बनाया, आप एक खेल। जैसे बच्चा समुद्र में जाता है, मकान बनाता है, महलात बनाता है, बंगला बनाता है, खिलौने बनाता है, मट्टी से ही, तो उसी को ही एक ही लात से खत्म कर देता है खुद ही। ऐसी तरह से भगवान ने बंगला बनाया, महलात बनाया, मनुष्य बनाया, ये बनाया, खुद ही बनाया, और फिर उसी को ही जो है खेल करके उसी में ही समेट देता है। भगवान को दादाजी